Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Principles. Today we are going to learn a very important lesson students. गौर कीजिए, आज का हमारा लेसन है बी वॉज बीन ग्रामर और इस वीडियो में मैं बीइंग भी सिखाऊंगा आपको. ओके, इस वीडियो में हम टोटल 9 से 10 कॉन्सेप्ट जो है सीखेंगे. बी वॉज बीन ग्रामर और बीइंग भी सीखेंगे इस वीडियो में. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कि वीडियो बहुत हो जाए, बहुत लेंथी हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और हर कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझना है. हम मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको टाइमिंग चैप्टर्स जो है दे दूंगा. आप चैप्टर्स के हिसाब से एक दिन करके सारी वीडियो देख लेना. ओके, कंप्लीट वीडियो. तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की पहली टॉपिक पर. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पैसिव स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ. पैसिव स्ट्रक्चर जो है, जो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको समझाने के तौर पर नहीं, बस इस तरह इस सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, इसका सेंस क्या होगा, है की का सेंस आएगा. बस आप ध्यान से इस एग्जाम्पल्स को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें. ओके, यहाँ पर अगर समझना है तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है. बस आपको सेंटेंस को देखते जाना है और वैसे ही आगे बढ़ते जाना है. ओके, जैसे जैसे मैं एडवांस कॉन्सेप्ट आपको लाऊंगा तो उस वक्त यहाँ पर इसके और एग्जाम्पल्स लाऊंगा, तब आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा. ओके, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, पैसिव स्ट्रक्चर प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर V3 हो सकता है, या फिर V4 हो सकता है. V3 क्या है यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, V4 क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि ING फॉर्म है. ओके, समझ आ गया बात आपको, वर्ब प्लस ING फॉर्म. तो शुरू करते हैं इस पहले एग्जाम्पल की तरफ से स्टूडेंट्स. इट इज सेड दैट ही इज 15 years old. ये कहा जाता है कि वो 15 साल का है. इट इज सेड दैट He is 15 years old. ये कहा जाता है कि वो 15 साल का है. ओके, वो 15 साल का है. समझ आ गया बात आपको. अच्छा, इसका पैसिव हम देखते हैं. पैसिव स्ट्रक्चर में जो है टू बी के साथ हम देखते हैं. गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही इज सेड टू बी 15 years old. कहा जाता है कि वो 15 साल का है. ओके, कहा जाता है कि वो 15 साल का है. ओके, वही सेंस है स्टूडेंट्स. यहां पर हम सिर्फ इट और दैट को निकालकर टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वही कॉन्सेप्ट है, वही जुमला है, वही मीनिंग है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर एडवांस तरीके में बोलते हैं. एक बात मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ ना आए, लेकिन आपकी इस एग्जाम्पल को धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं इस टॉपिक में और तीसरी इस बी वॉज बीन ग्रामर का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने आता हूं, तब आपको हर चीज अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस मीनिंग को, इस सेंटेंसेस को गौर से समझना है. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. इट इज सेड टू बी सेंट टू जेल. ये कहा जाता है कि उसे जेल भेजा गया. ओके, यहां पर मैंने ही नहीं लिखा, लेकिन यहां पर मैंने इट लिखा है. अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. उस वीडियो में मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे. ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि वो जेल भेजा गया. ओके, ये कहा जाता है कि वो यहां पर मैंने नहीं लिखा है, इसीलिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. वो जेल भेजा गया. ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर V3 लिखा है. ओके, यानी कि भेजा गया पास्ट टेंस के लिए. ओके, समझ आ गया बात आपको, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, यही सेंटेंस अगर हम गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस को हम दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स. गौर कीजिए, इट इज सेड टू बी कमिंग होम. ये कहा जाता है कि वो घर आ रहा है. ये कहा जाता है कि वो घर आ रहा है. वो घर आ रहा है. ओके, यहां पर भी मैंने टू बी का इस्तेमाल किया है. इट इज सेड टू बी कमिंग होम. ये कहा जाता है कि वो घर आ रहा है. यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया था. यहां पर मैंने V4 यानी कि कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया था. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आ रहा है, भेजा गया. यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो 15 साल का है. ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स.
प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। ही वॉज सेड टू बी मैड। ओके, ही वॉज सेड टू बी मैड। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये जो है पैसिव सेंटेंस है, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। पैसिव में लिखा है मैंने, ही वॉज सेड टू बी मैड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ पैसिव। ओके, यहां पर मैंने टू बी का इस्तेमाल किया है। ओके, ये पैसिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। किसका पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, ये कहा गया था कि वो पागल है। ओके, यही सेंटेंस अगर देखें हम एक्टिव में, इट वॉज सेड दैट ही वॉज मैड। ये कहा गया था कि वो पागल है। इट वॉज सेड दैट ही वॉज मैड, ये कहा गया था कि वो पागल है। ओके, अगर यही सेंटेंस अगर हम पैसिव में देखें तो मैंने इट हटा दिया और दैट को निकाल दिया, यहां पर ही और टू बी का इस्तेमाल किया। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही वॉज सेड टू बी मैड, उसे पागल कहा गया था, उसे पागल कहा गया था। ओके, उसे पागल कहा गया था, यहां पर टू बी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ घबराना नहीं है। आप अगर आपको समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेंटेंस को आप देखते जाइए। जैसे जैसे मैं एडवांस कॉन्सेप्ट लाता जाऊंगा आपको, तब आप ये चीजें आपको वहां पर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां पर मैं बस ये बताना चाहता हूं कि टू बी इस तरह भी इस्तेमाल होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है पैसिव में है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है। पहले हम एक्टिव सेंटेंस को देखते हैं। इट वॉज सेड दैट ही वॉज किलिंग पीपुल, ये कहा गया था कि वो लोगों को मार रहा था। ओके, ये कहा गया था कि वो लोगों को मार रहा था। अगर यही सेंटेंस अगर हम पैसिव में टू बी के साथ अगर बनाएं तो उस वक्त कैसा होगा? ही वॉज सेड टू बी किलिंग पीपुल, कहा जाता है कि वो लोगों को मार रहा था। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? ही वॉज सेड टू बी का इस्तेमाल मैंने यहां पर लिख दिया। पैसिव में हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स, यहां पर भी दोनों का मीनिंग बिल्कुल इक्वल है। हम इट के साथ और सेड दैट के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह हम टू बी के साथ भी हम पैसिव इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। ही वॉज सेड टू बी आस्क्ड बाय पुलिस, कहा जाता है कि उसे पुलिस ने पूछा था। कहा जाता है कि पुलिस ने उसे पूछा था। समझ आ गया बात आपको? ये सेंटेंस भी पैसिव है स्टूडेंट्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं टू बी के साथ। ओके, अगर हम इसी सेंटेंस को इट के साथ बनाएं तब कैसा होगा? ये भी जो है पैसिव में ही है स्टूडेंट्स, बाई का इस्तेमाल यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, ये भी पैसिव में ही है। इट वॉज सेड दैट ही वॉज आस्क्ड बाय पुलिस, ये कहा जाता था कि वो पुलिस के द्वारा पूछा गया था। ओके, समझ आ गया बात आपको? इट वॉज सेड दैट ही वॉज आस्क्ड बाय पुलिस, ये कहा जाता था कि वो पुलिस के द्वारा पूछा था। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, यहां तक जो है मैं एक कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं स्टूडेंट। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, टू बी प्लस V3। इसका सेंस क्या होगा? जाना या फिर जाता का सेंस आएगा। ओके, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस प्रेजेंट में। ओके, प्रेजेंट के पैसिव वॉइस सेंटेंस। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैज या फिर हैज प्लस टू बी प्लस V3 कंपल्शन के लिए। ओके, किसी काम को करना कंपल्शन किया जाता है उस वक्त। इज, एम, आर
ओके, इज एम आर प्लस टू बी प्लस V3। ओके, यहाँ पर काम किया जाना है लेकिन कंपल्सन नहीं। अच्छा, इसका सेंस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। हैज हैव का सेंस जो है काम किया जाता है। ओके, वर्ब यहाँ पर काम किया जाता है। ओके, काम किया जाना है, काम किया जाना है, काम किया जाना है, काम किया जाता है। ओके, जाता है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हैव के लिए हम कंपल्शन जो है जरूर होगा, हैव प्लस टू जो है यहाँ पर कंपल्शन होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, रूम इज टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना है। रूम इज टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना है। ओके, मैंने सेंस आपको पहले ही बता दिया था स्टूडेंट्स, जाना का सेंस जो है मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रूम्स आर टू बी क्लीन्ड बाय सुलेमान, कमरे को कमरे को सुलेमान के द्वारा साफ किया जाना है। ओके, किसके द्वारा? कमरे को सुलेमान के द्वारा साफ किया जाना है। ओके, कमरे कहा मैंने, यहाँ पर कमरा कहा, यहाँ पर मैंने कमरे कहा, क्योंकि यहाँ पर यस प्लूरल है स्टूडेंट्स, रूम्स, यहाँ पर सिर्फ रूम। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा था मैंने? जाना है कहा था। ओके, समझ आ गया बात आपको, जाना है। अब वही सेंटेंस हैज टू के साथ हम देख लेते हैं, हैव टू के साथ देख लेते हैं। रूम हैव टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना है। जैसे ही मैं अगर हैज टू या फिर हैव टू का इस्तेमाल करूं तो वहां पर सेंटेंस जो है कंपल्शन की बात हो रही है, कंपल किया जा रहा है कि वो कमरा जो है साफ किया जाना है, कंपलसरी है। उस वक्त जो है आपको जोर देकर कहते हैं कि एम्फसाइज करते हैं। ओके, आपको जोर देकर कहा जाता है कि कमरा साफ किया जाना है। ओके, रूम्स हैव टू बी क्लीन, आपको कमरे को साफ किया जाना है। समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट के लिए। ओके, पहले प्रेजेंट के लिए देखा था, अब हम पास्ट के लिए देखते हैं। जैसा मैंने टाइटल में मेंशन किया था, बी वॉज बीन ग्रामर। ओके, और बीइंग भी मैंने मेंशन किया था। उसी तरह हम अब वाज को देख लेते हैं। वाज का स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? वाज या फिर वेर, वेर जो है प्लूरल के लिए, वाज सिंगुलर के लिए। टू बी प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड प्लस टू बी प्लस V3, यहाँ पर कंपल्शन के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कंपल्शन, बिना कंपल्शन के लिए, बिना कोई कंपल्शन के लिए हम वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? वाज और हैड के सेंटेंस भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन स्ट्रक्चर जो है आप अच्छी तरह दिमाग में रख ले। ओके, सेंस क्या होगा यहाँ पर? काम किया जाना था या फिर थे। ओके, काम किया जाना, या काम किया जाना था या फिर थे। ओके, काम किया जाना था। समझ आ गया बात आपको? यहां पर कंपल्शन, यहां पर विदाउट कंपल्शन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। ही वॉज टू बी आस्क्ड, ही वॉज टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना था, उसे पूछा जाना था, उसे पूछा जाना था। समझ आ गया बात आपको? यहां पर बिना कोई कंपल्शन के पूछा जाता है। ओके, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वी वेर टू बी टोल्ड, हमें बताया जाना था। ओके, यहां पर चंद सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश के जहां पर हम एग्जैक्ट ग्रामेटिकली
मीनिंग हम बता नहीं सकते, इसलिए मैंने था कहा। ओके, यहाँ पर थे का इस्तेमाल करना थोड़ा ठीक नहीं लगता स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने था कहा। हमें बताया जाना था। ओके, बताने वाला तो सिर्फ एक ही होगा ना, उस हिसाब से जो है हिंदी में था यहाँ पर टोल्ड है। ओके, यहाँ पर जो है अंग्रेजी में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही ग्रामेटिकल वर्ड आ जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यू वेर टू बी सर्च्ड, आपको ढूंढना था। ओके, आपको ढूंढना था। समझ आ गया बात आपको? ना था, आपको ढूंढना था। समझ आ गया? सर्च्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। वास का यहाँ तक खत्म कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब हम हैड के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। निर्मल हैड टू बी सेंट टू स्कूल, निर्मल को स्कूल भेजा जाना था। निर्मल को स्कूल भेजा जाना था। ओके, यहाँ पर कंपल्शन की बात हो रही है। समझ आ गया बात आपको? ओके, यहाँ तक मैं एक स्ट्रक्चर खत्म करता हूँ स्टूडेंट्स। अब तक जो है हमने 2 या 3 स्ट्रक्चर्स जो है खत्म कर चुके हैं, 3 का। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने कहा था जैसे नीडेड यानी कि पास्ट टेंस के लिए नीड, प्रेजेंट टेंस के लिए नीड्स जो है प्रेजेंट सिंगुलर के लिए। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उस वक्त जो है हम यस ऐड करते हैं। नीड जो है एक वर्ब की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मॉडल वर्ब की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक ओके, ही नीड्स टू बी सेंट, उसे भेजा जाने की जरूरत है। समझ आ गया बात आपको? प्रेजेंट में है सेंटेंस, और उसी सेंटेंस को गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, सिंगुलर एक ही एक कमरा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कमरे को साफ किया जाने की जरूरत है। समझ आ गया बात आपको? कमरे को साफ किए जाने की जरूरत है। रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। रूम्स नीड टू बी क्लीन्ड, कमरों को साफ किए जाने की जरूरत है। कमरों को साफ किए जाने की जरूरत है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? यहाँ पर कमरों, क्योंकि यहाँ पर रूम्स लिखा गया है। समझ आ गया बात आपको? वी नीड टू बी सेंट, हमें भेजे जाने की जरूरत थी। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी नीड टू बी सेंट, हमें भेजे जाने की जरूरत थी। भेजे जाने की जरूरत थी, यानी कि यहां पर सेंट पास्ट में लिखा गया है, इसीलिए मैंने थी कहा। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। रूम्स नीडेड टू बी क्लीन्ड, कमरों को साफ किए जाने की जरूरत थी। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर सिर्फ जो है सेंट लिखा था, इसलिए मैंने थी कहा, लेकिन यहां पर कमरों को साफ किए जाने की जरूरत थी। ओके, समझ आ गया बात आप? गौर किया जाए तो सेंटेंस के हिसाब से इसका सेंस भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके, ये रूल्स जो है सिर्फ नीड्स पर बनता है। जहां पर वाज या फिर वेर नहीं होता फिर भी हम थी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर इज का इस्तेमाल नहीं होता फिर भी हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मॉडल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, लेकिन वर्ब जो है यहाँ पर ये है। ओके, ये एक मॉडल वर्ब है और यहाँ पर जो है एक ये मेन वर्ब है सेंटेंस की। समझ आ गया बात आपको? टू बी जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है।
गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी नीडेड टू बी सेंट, हमें भेजे जाने की जरूरत थी, हमें भेजे जाने की जरूरत थी। समझ आ गया बात आपको? नीडेड। अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो तब आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहले हम एक्टिव में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई एम टू क्लीन द रूम, मुझे कमरा साफ करना है, मुझे कमरा साफ करना है। ओके, समझ आ गया बात आपको? आई एम टू क्लीन द रूम। यही सेंटेंस अगर पैसिव में कहा जाए तब कैसा होगा? कमरे को, रूम जो है हम पहले लिखेंगे कमरे को, यहां पर एम इसलिए लिखा था क्योंकि यहां पर फर्स्ट पर्सन था। ओके, यहां पर भी सिंगुलर ही है इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। द रूम इज, टू के साथ अगर हम बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम पैसिव में इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसा मैंने इस वीडियो के पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि पैसिव में जो है टू बी का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, उसी तरह यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टू बी का इस्तेमाल हम करते हैं। टू को हमने लिख दिया, फिर बी का इस्तेमाल किया, फिर V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लीन्ड बाय मी, आई जो है यहां पर मी बन गया। ओके, आई जो है ऑब्जेक्टिव में आ गया इसीलिए हम मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, द रूम इज टू बी क्लीन बाय मी, कमरे को मेरे द्वारा साफ किया जाना। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, द रूम इज टू बी क्लीन्ड बाय मी, कमरे को मेरे द्वारा साफ किया गया है। ओके, साफ किया गया है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? बी एक ऐसा वर्ब है जो कि जगह के हिसाब से इसको हम सेंस में तब्दील बदलता रहता है। ओके, तब्दील होता रहता है, एक ही सेंस में ये बी वर्ब जो है नहीं रहता। ओके, समझ आ गया बात आपको? जैसा कि मैंने पहले कहा था किया, फिर मैंने कहा था जा, फिर मैंने कहा, अब मैं कह रहा हूं क्या, गया कह रहा हूं, एक वक्त किया कह रहा हूं, एक वक्त जा कह रहा हूं, तो इसको सिचुएशन के हिसाब से इसका सेंस जो है बदलता रहता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, मैंने पहले पार्ट 1 के बी वॉज बीन ग्रामर के पार्ट 1 के वीडियो में कहा था कि हो दो का सेंस जो है बी को आएगा, लेकिन यहां पर जा किया गया का सेंस आ रहा है। ओके, राम हैड टू वॉश द क्लॉथ्स, राम को कपड़े धोने थे। ओके, थे मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर प्लूरल है, कपड़े। ओके, क्लॉथ्स, राम को कपड़े धोने थे, ने थे। ओके, समझ आ गया बात आपको? यही सेंटेंस अगर पैसिव में बनाए तो कपड़े राम के द्वारा धोने जाने थे। ओके, धोने जाने थे, कपड़े राम के द्वारा धोने जाने थे। ओके, राम हैड टू वॉश द क्लॉथ्स, राम को कपड़े धोने थे, राम के द्वारा कपड़े धोने जाने थे। ओके, समझ आ गया बात आपको? यही जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस होता है, और पैसिव वॉइस में टू बी का इस्तेमाल होता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग। ओके, क्या है? बीइंग, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। बीइंग का सेंस जो है क्या आता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत जरूरी है। हो रहा, क्या सेंस है स्टूडेंट्स? हो रहा का सेंस जो है बीइंग के लिए आता है। ओके, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। और कीजिए स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ स्टेट, बीइंग जो है चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये एक तरह का था, फिर जो है चंद वक्त गुजरने के बाद जो है वो बदल रहा है, एक स्टेट से जो है एक और स्टेट में बदल रहा है। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्ब की सेंटेंस में एग्जांपल्स में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि चेंज ऑफ स्टेट्स यानी कि पत्ता पहले हरा था फिर पीला हो रहा है। ओके, उस तरह पहले पत्ते का रंग जो है हरा था फिर
पीला हो रहा है, उसी को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ओके, चॉक पीस जो है पहले एकदम फुल साइज में था, फिर जो है हम जैसे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो छोटा होता गया, बड़ा से छोटा होता गया, तो ये चेंज ऑफ स्टेट है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव के एग्जांपल्स को समझते हैं। ही इज बीइंग स्ट्रांग, यानी कि वो ताकतवर हो रहा है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बीइंग यानी कि बी मतलब हो। ओके, मैंने पहले ही आपको बताया था बी वॉज बीन ग्रामर के वीडियो नंबर पार्ट 1 में जो है मैंने आपको बताया था। बी वॉज बीन के पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया था बी का सेंस जो है हो होता है। उसी तरह अब यहाँ पर हो रहा, आईएनजी का सेंस जहां पर भी आईएनजी लिखा होता है वहां पर हो रहा है, रही है, रहे हैं जो है आईएनजी में आता है। ओके, बी सेंस जो है हो रहा यहां पर। ओके, हो रहा का सेंस। वैसे ही जैसे गो के लिए हम जाना कहते हैं, गोइंग के लिए हम जा रहा कहते हैं। ओके, उसी तरह बी के लिए हो और बीइंग के लिए हो रहा का सेंस आता है। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यू आर बीइंग नाइस, आप खुश अखलाक हो रहे हैं, आप खुश अखलाक हो रहे हैं, यानी कि आप नाइस हो रहे हैं। पहले जो है पहले आप एकदम रूड थे, फिर आप जैसे जैसे नाइस होते आ रहे हैं। उसी तरह पहले वो जो है कमजोर था, उसके बाद जो है वो स्ट्रांग यानी कि ताकतवर होता गया। ओके, हो रहा है वो, पहले वीक था अब स्ट्रांग हो रहा है। उसी तरह पहले वो रूड था अब नाइस हो रहा है। ओके, हो रहा है। समझ आ गया बात आपको? शी वॉज बीइंग पोलाइट, वो पोलाइट हो रही थी। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर मैंने इज लिखा है, यहां पर जो है प्लूरल के लिए मैंने आर लिखा, यहां पर जो है मैंने वाज लिखा है पास्ट टेंस के लिए। ओके, वो पोलाइट हो रही थी लेकिन अब नहीं है। ओके, हो रही थी अब नहीं हो रही है, अब वो रुक गई है। ओके, जैसा कि पहले वो जो है एकदम रफ थी, फिर पोलाइट हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही है, फिर अब उसी तरह रुक गई है वो, अब जो है वो रफ ही होती आ रही हो सकती है। ओके, नहीं, यहां पर सेंटेंस में जो है सिर्फ हो रही थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे वेर बीइंग क्रेजी, क्रेजी किसके लिए कहते हैं? दीवाना, किसी चीज के लिए जो है किसी चीज के लिए हम पागल हो जाते हैं ना, उसी को हम क्रेजी कहते हैं। ओके, किसी शख्स को देखकर हम पागल हो जाते हैं कि हम उसके इतने बड़े फैन होते हैं, ऐसे क्रेजी हो जाते हैं, तो उसको हम क्रेजी कहते हैं, पागल को। ओके, वो दीवाने हो रहे थे। ओके, समझ आ गया बात आपको? पहले तो वो खुश थे, फिर खुशी से वो दीवाने हो रहे हैं, खुशी से पागल हो रहे हैं। पागल यानी कि अच्छे में पागल। ओके, रियल में पागल नहीं, अच्छे में पागल, अच्छे में दीवाने हो रहे हैं। ओके, खुशी से होने के लिए। आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं सेल्फिश हो रहा हूं, यानी कि मैं खुदगर्ज हो रहा हूं। समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? बिहेविंग। ओके, बी प्लस हैविंग, बिहेविंग। अच्छा, इसका सेंस क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बिहेविंग यानी कि एडजेक्टिव प्लस नहीं है पर बिहेव कर रहा है। ओके, इसके साथ जो है हम बिहेविंग के साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, और जो है एडजेक्टिव वो उस तरह नहीं है लेकिन वो उस तरह होने का नाटक कर रहा है। प्रिटेंड यानी कि नाटक करना, प्रिटेंड करना, एक्ट करना। ओके,
वो नहीं है लेकिन उस तरह होने का नाटक कर रहा है, इसीलिए हम बिहेविंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, ही इज बिहेविंग स्ट्रांग। वो स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो किस तरह नाटक कर रहा है, वो स्ट्रांग होने का नाटक कर रहा है। ओके, होने का नाटक कर रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको, उस तरह वो अपने आप को दिखा रहा है। यू आर बिहेविंग नाइस, वो नाइस नहीं है लेकिन वो नाइस होने का नाटक कर रहा है। आप नाइस होने का नाटक कर रहे हैं, आप नाइस नहीं है लेकिन। ओके, समझ आ गया बात आपको। शी वॉज बिहेविंग पोलाइट, वो बिहेव कर रही है, किस तरह बिहेव कर रही है, पोलाइट होने का बिहेव कर रही थी, यानी कि वाज है यहाँ पर इसीलिए थी। समझ आ गया बात आपको, लेकिन वो पोलाइट नहीं है, आपके सामने जो है वो पोलाइट होने का बिहेव कर रही है। ओके, समझ आ गया बात आपको। दे वेर बिहेविंग क्रेजी, वो पागल होने के नाटक कर रहे हैं। ओके, नाटक कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, वो पागल होने के जैसा बिहेव कर रहे थे। ओके, कर रहे थे। समझ आ गया बात आपको, लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो स्ट्रांग नहीं है, नाइस नहीं है, पोलाइट नहीं है, क्रेजी नहीं है। ओके, लेकिन नाटक कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे उस तरह। ओके, आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं सेल्फिश नहीं हूं लेकिन सेल्फिश होने का नाटक कर रहा हूं। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने हैविंग जो है मिस कर दिया है, आप लिख लें। ओके, आई एम बिहेविंग सेल्फिश। समझ आ गया बात आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। बीइंग गेटिंग या फिर टर्निंग के लिए, बीइंग का इस्तेमाल जो है हम गेटिंग या फिर टर्निंग के लिए भी करते हैं। ओके, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस जो है चेंज होता है। ओके, मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, रहीम विल बी गोइंग, रहीम जा रहा होगा। ओके, रहीम जा रहा होगा। समझ आ गया बात आपको। अच्छा, यही सेंटेंस यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रहीम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार, रहीम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार। अच्छा, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है हम ये पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। रहीम पागल हो रहा है, रहीम पागल हो रहा होगा, किसके लिए, गिटार के लिए। ओके, गिटार के लिए। लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में हम एक ही वर्ब की दोनों फॉर्म का इस्तेमाल जो है बिल्कुल एक दूसरे के करीब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर, विल बी बीइंग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह इस्तेमाल करना ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको। बी बीइंग लिखा होना आपने कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आपने ये एक साथ नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा लिखना गलत होगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर गेटिंग या फिर टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फ्यूचर के लिए, सिर्फ फ्यूचर के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग। ओके, इस तरह हम इसको किस तरह लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। शी विल बी गेटिंग सेल्फिश। ओके, वो खुदगर्ज हो रही होगी। शी विल बी गेटिंग सेल्फिश, वो खुदगर्ज हो रही होगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, वो खुदगर्ज हो रही होगी। यहां पर गेटिंग के लिए मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए नहीं, यहां पर हो के सेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बीइंग को हम गेटिंग या फिर टर्निंग में चेंज कर इस तरह फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के दो फॉर्म एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम गेटिंग या टर्निंग, बीइंग को जो है हम या गेटिंग या फिर टर्निंग का इस्तेमाल करते हुए बीइंग के लिए
करते हैं। ओके, बीइंग के लिए हम बीइंग के बजाय गेटिंग या फिर टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया बात आपको? एक ही सेंटेंस में हम बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके बजाय बीइंग के बजाय हम गेटिंग या फिर टर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, राहुल विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग। राहुल ताकतवर हो रहा होगा। ओके, वो नेक्स्ट डे, आज नहीं, फ्यूचर में वो राहुल ताकतवर हो रहा होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स, ही विल बी गेटिंग चेंज। वो बदल रहा होगा। ओके, वो बदल रहा होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? वो अब अभी बदल नहीं रहा है, वो फ्यूचर में बदल रहा होगा। ओके, वो फ्यूचर में वो फ्यूचर में इसी वक्त यानी कि नेक्स्ट डे जो है बदल रहा होगा। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इस कॉन्सेप्ट के लास्ट एग्जाम्पल को आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ही विल बी टर्निंग 35 इन 2020 ओल्ड। ओके, वो 2020 में 35 की उम्र का हो रहा होगा। ओके, यानी कि अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं 2022 डाल देता हूं। ओके, तब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अब जो है 2021 है, मैंने 2020 लिख दिया था। ही विल बी टर्निंग 35 इन 2022 ओल्ड। ओके, वो 2020 पर 2 में 35 की उम्र का हो रहा होगा। समझ आ गया बात आपको? ओके, वो 35 की साल का 2020 पर 2 में वो 35 साल की उम्र का हो गया होगा। ओके, हो रहा होगा। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग प्लस V3 यानी कि पैसिव में। इस वीडियो की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राहुल इज, अच्छा एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं एक एक कॉन्सेप्ट भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दिखाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इस वक्त पर आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस वक्त पर आ रहा है। तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सके तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जाकर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर जो है एक एक दिन देकर खत्म करता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, राहुल इज बीइंग सेंट। ओके, राहुल इज बीइंग सेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव सेंटेंस। ओके, राहुल को भेजा जा रहा है। राहुल को भेजा जा रहा है। समझ आ गया बात आपको? भेजा जा रहा है। यही सेंटेंस अगर मैं पास्ट में बताऊं तो राहुल वॉज बीइंग सेंट। राहुल को भेजा जा रहा था। राहुल को भेजा जा रहा था। समझ आ गया बात आपको? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव सेंटेंस। ओके, अच्छा यही सेंटेंस अगर फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव होगा तब आप गौर कीजिए। राहुल विल बी गेटिंग सेंट। राहुल को भेजा जा रहा होगा। ओके, राहुल को भेजा जा रहा होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर मैंने गेटिंग लिखा, क्यों? क्योंकि बी जो है विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने विल बी का इस्तेमाल किया। उसी तरह यहां पर मैं बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गेटिंग का इस्तेमाल किया। ओके, जब भी हम किसी सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ जाए उस वक्त जो है हम
टर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, विल बी के बाद सिर्फ हम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंग्लिश का एक रूल है स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर का। इस रूल को आप मानकर ही चलना पड़ेगा। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में हम गेटिंग का इस्तेमाल करना है, टर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बताया था बीइंग के बदल में जो है हम गेटिंग या फिर टर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में ही हम गेटिंग का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, हम टर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, समझ आ गया? एक एक्सेप्शन है, एक रूल है स्टूडेंट्स। अब गौर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। अमन इज बीइंग कॉल्ड बाय डैड। ओके, अमन को पिताजी या फिर वालिद, ओके, या फिर अब्बा कहें तो। ओके, मैंने आपको तीनों लैंग्वेज में बता दिया है। ओके, संस्कृत में पिता भी कह दिया, वो हिंदी में वालिद भी कह दिया और उर्दू में अब्बा भी कह दिया। अमन इज बीइंग कॉल्ड बाय डैड। अमन को पिताजी के जरिए बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ओके, अमन को वालिद के जरिए बुलाया जा रहा है। समझ आ गया बात आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आगे बढ़ते हैं। द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। खाना पकाया जा रहा था। ओके, खाना पकाया जा रहा था। यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है, यहां पर पास्ट की बात हो रही है। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, दे वेर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। दे वेर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। उन्हें गलत साबित किए जा रहे थे। ओके, किए जा रहे थे। समझ आ गया बात आपको? थे, वेर यानी कि थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि कॉम्पाउंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अविराट, अर्नवी एंड आरोही वेर बीइंग सेंट टू स्कूल। अविराट, अर्नवी और आरोही को स्कूल भेजे जा रहे थे। ओके, स्कूल भेजे जा रहे थे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा बीइंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल क्लास ऑफ बीइंग। ओके, मैंने पार्टिसिपल्स की वीडियो में आपको बताया था कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल्स के 5 टाइप्स जो है मैंने आपको बताया था। पार्टिसिपियल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सभी आपको मैंने बताया था। ओके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले एग्जाम्पल पर। ओके, सिंस आई एम ए टीचर इट्स माई ड्यूटी। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उस्ताद होने के नाते। ओके, यहां पर पार्टिसिपल क्लास का सेंस क्या आएगा? होने के नाते। वहां पर जो है बीइंग का सेंस जो है रहा था, लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? होने के नाते या फिर होने की वजह से। उस्ताद होने की वजह से ये मेरा काम है। ओके, ये मेरा काम है। उस्ताद होने की वजह से या फिर उस्ताद होने के नाते ये मेरा काम है। ओके, सिंस के बजाय हम बीइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, कोई सेंटेंस में चेंजेस नहीं है, बिल्कुल इक्वल मीनिंग है स्टूडेंट्स। ओके, आई एम ए टीचर, सिंस आई एम ए टीचर यहां पर लिखा था मैंने, बीइंग ए टीचर मैंने लिखा। ओके, सिंस और आई एम मैंने निकालकर इसको थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में, बीइंग ए टीचर इट्स माय ड्यूटी, ये जो है यहाँ पर बीइंग जो है पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ओके, समझ आ गया बात आपको? किस तरह इस्तेमाल हुआ है? पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अगर आप पार्टिसिपल क्या है नहीं जानते तो मेरी पार्टिसिपल की वीडियो देखें, तब भी आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। एज आई वॉज लेट आई फील्ट बैड। क्योंकि मैं लेट था मुझे बुरा लगा। क्योंकि, ओके, एज का सेंस क्या आता है? क्योंकि। जैसा कि मैंने, और कीजिए स्टूडेंट्स, एज का सेंस जो है क्या आता है यहाँ पर? क्योंकि का सेंस आता है। ओके, क्योंकि
या फिर क्योंकि का सेंस आता है। एज को हम एज ए कंजक्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए प्रीपोजिशन के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उन दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था ये। अगर आपने मेरी कंजक्शन की वीडियो और प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उन वीडियोस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं लेट था मुझे बुरा लगा। एज आई वॉज लेट आई फेल्ट बैड। क्योंकि मैं लेट था मुझे बुरा लगा। यही सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिखें, बीइंग लेट आई फेल्ट बैड, लेट होने के नाते मुझे बुरा लगा। समझ आ गया बात आपको? ओके, ये जो है पार्टिसिपल क्लास है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एक क्लास है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल क्लास। ओके, मैं क्लास की भी वीडियोस आपको लेकर आऊँगा, लेकिन अब नहीं। बढ़ते बढ़ते हम एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स चले जाएंगे स्टूडेंट्स। उस वक्त जो है मैं और भी ग्रामर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है लाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। बीइंग ए फ्रेंड आई कॉल्ड हिम। दोस्त होने की वजह से मैंने उसे कॉल किया। दोस्त होने की वजह से, क्या होने की वजह से? दोस्त होने की वजह से मैंने उसे कॉल किया। कॉल किया, यहाँ पर V3 है स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए मैंने किया का इस्तेमाल किया। मैंने उसे कॉल किया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। बीइंग स्लिम शी कुड स्क्यूज थ्रू द स्मॉल विंडो ऑफ कार। ओके, ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। बीइंग स्लिम, स्लिम होने के नाते, ओके, पतले होने की वजह से, पतले होने की वजह से, शी कुड स्क्यूज थ्रो, वो अपने आप को श्रिंक करके, यानी कि अपने आप को स्क्यूज करके, थोड़ा अपने आप में छोटे होने के तरह, ओके, अपने आप को खींच कर, शी कुड स्क्यूज यानी कि श्रिंक होना, श्रिंक करके, थ्रो द स्मॉल विंडो ऑफ कार, कार की विंडो से, कार की छोटी सी खिड़की से वो बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि वो स्लिम थी, पतली होने की वजह से वो अपने आप को श्रिंक होकर कार की विंडो से बाहर निकल गई। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? यहाँ तक पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म करता हूँ मैं। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ओके, बीइंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? बीइंग एज ए जरंड के रूप में। ओके, बीइंग को हम एज ए जरंड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरी जरंड की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, तभी आपको पता चलेगा कि जरंड क्या है। ओके, हम बीइंग को जरंड के रूप में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीजिए स्टूडेंट्स, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड। बीइंग सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज होना। ओके, खुदगर्ज होना अच्छा नहीं है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर होने के सेंस के लिए, होना या फिर होने के सेंस के लिए बीइंग का इस्तेमाल। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीइंग जो है सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। सेंटेंस के, ये सारा जो है सेंटेंस है, इस सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, इसीलिए इसके बाद जो है वर्ब है। ओके, वर्ब क्या है? बीइंग के बाद जो है सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये एक वर्ब है। सेल्फिश एक एडजेक्टिव है। ओके, समझ आ गया बात आपको? बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। समझ आ गया बात आपको? इसी सेंटेंस को हम जरंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह इन्फिनेटिव में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी लिखकर, ओके, टू बी सेल्फिश इज नॉट गुड। टू बी अगर लिख दे तो आईएनजी हमें लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। टू बी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, टू प्लस बी। टू बी सेल्फिश इज नॉट गुड, इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बीइंग लेट इज हिज हैबिट। लेट होना, ओके, लेट होना, हो ना, उसकी, किसकी?
उसकी आदत है। ओके, लेट होना उसकी आदत है। यही सेंटेंस हम टू बी के साथ भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस में भी जो है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब है जो कि लेट आना जो है एक वर्ब है। उस वर्ब से पहले मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया या फिर टू बी का इस्तेमाल किया। ओके, सब्जेक्टिव पार्ट में मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया एज ए जरंड के रूप में। ओके, या फिर इन्फिनिटिव के रूप में टू बी अगर लिख दूं तो यहाँ पर। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस, आई लव बीइंग इन दिल्ली। ओके, दिल्ली, आई लव बीइंग इन दिल्ली। लव यानी कि बहुत पसंद करना, लाइक यानी कि पसंद करना, लव यानी कि बहुत पसंद करना। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? आई लव बीइंग इन दिल्ली, मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? दिल्ली में रहना। ओके, रहना बहुत पसंद करता हूँ। समझ आ गया बात आपको? अगर हम आई लव टू बी इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहना पसंद करता हूँ। ओके, समझ आ गया बात आपको? टू बी के इस्तेमाल में भी हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? पसंद करना, लव, क्योंकि बीइंग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है लव पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है बीइंग या फिर टू बी का इस्तेमाल किया। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। दे एंजॉय बीइंग विथ यू। दे एंजॉय, आपके साथ उन्होंने। ओके, आपके साथ, आपके साथ होने, होने से वो मजे करते हैं। ओके, आपके साथ होने से वो मजे करते हैं, वो यानी कि या फिर वह आपके साथ होने से मजे करते हैं। एंजॉय यानी कि मजे करते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जो कि मैंने इन्फिनिटिव और जेरेंड के वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं। एंजॉय के साथ जो है सिर्फ हम जेरेंड का ही इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ये एक एक्सेप्शन है, एक रूल है, इसको हम इसी तरह फॉलो करना है। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बीइंग योर फ्रेंड इज माई अचीवमेंट। आप, बीइंग योर फ्रेंड इज माई अचीवमेंट, तुम्हारा दोस्त होना मेरी अचीवमेंट है। ओके, तुम्हारा दोस्त होना मेरी अचीवमेंट है। समझ आ गया बात आपको? ओके, यहाँ पर जो है हम टू बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टू बी योर फ्रेंड इज माई अचीवमेंट, आपका दोस्त होना मेरी अचीवमेंट है। ओके, मेरी एक खुशकिस्मती है, ये भी हम कह सकते हैं। और कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी। लेजी होना तुम्हें बंद करना चाहिए, यानी कि रोकना चाहिए। लेजी होना तुम्हें रोकना चाहिए, शुड यानी कि चाहिए के सेंस, ये एक मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टू बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी कॉन्सेप्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? खासी पैसिव फॉर्मेशन। ओके, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ आपको सेंस समझना है। ओके, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल्स इसके बताता जाऊं वहां पर आप इसके सेंस को समझना है। बस आप जहां कहीं भी इस तरह बीइंग का इस्तेमाल हो तो वहां पर देखना है इन कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में चलाए हैं बीइंग के रिलेटेड से, उस कॉन्सेप्ट को वहां पर रिलेट करना है। जब भी कहीं पर भी आप न्यूज़पेपर में या फिर किसी मैगजीन में या फिर किसी पोस्टर में या फिर किसी नोटिस में आप देख लें बीइंग को, तो वहां पर इन कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना है और देखना है कि वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, वहां पर किस सिचुएशन में कौन सा सेंस आ रहा है, या फिर कोई बंदा आपके सामने बीइंग का इस्तेमाल करे तब आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। ओके, उसका जवाब जो है आपको किस तरह देना है, उस बात पर आपको किस तरह बात करना है,
ये चीज आपको अच्छी तरह समझना है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ओके, कॉसिव पैसिव फॉर्मेशन जो है मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको सेंस समझना है। ओके, समझ आ गया बात आपको? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। दे वेर टॉकिंग अबाउट यू। ओके, वो आपके बारे में बात कर रहे थे, वो आपके बारे में बात कर रहे थे। दे वेर टॉकिंग अबाउट बीटिंग, वो मार खाने के बारे में या फिर पीटने के बारे में। दे वेर टॉकिंग अबाउट बीटिंग, वो पीटने के बारे में बात कर रहे थे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये सेंटेंस गौर कीजिए। दे वेर टॉकिंग अबाउट बीइंग बीटन, वो खुद मार खाने, ओके, बीइंग बीटन या फिर खुद पर होना, कोई चीज जो है खुद पर होना, उस वक्त जो है बीइंग का इस्तेमाल भी होता है। वो मार खाने, खाने के सेंस में, ठीक है, वो खुद खाने की से लिए। दे वेर, वो खुद पिटने के बारे में बात कर रहे थे। ओके, किसके बारे में? पिटने के बारे में बात कर रहे थे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल। दे वेर टॉकिंग अबाउट बीइंग एट होम, वो घर पर होने के बारे में बात कर रहे थे। वो पिटने के बारे में, किसके बारे में? पिटने के बारे में बात कर रहे थे। वो घर पर होने के बारे में बात कर रहे थे। ने का सेंस यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो बीइंग का जो है पैसिव में सेंस क्या आएगा? ने का सेंस आएगा। ओके, करने, जाने, होने का सेंस जो है आएगा। समझ आ गया बात आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं। नोबडी न्यू अबाउट माई बीइंग हर्ट, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता? नोबडी नो, कोई नहीं जानता मेरे हर्ट होने के बारे में। ओके, मेरे हर्ट होने के बारे में कोई नहीं जानता। ओके, समझ आ गया बात आपको? ये सारे सेंटेंस जो है कॉसिव पैसिव सेंटेंस है, जो कि आधे पैसिव सेंटेंस है। ओके, सिर्फ आपको इसका सेंस को समझना है और इसके मतलब को जानना है, इतना ही आपको इस वीडियो में जो है मैंने आपको इतना ही समझा रहा हूं, बस यही समझा। ही वॉज स्कैर्ड बीइंग कॉट, वो पकड़े जाने से डर रहा था। ओके, वो पकड़े जाने से डर गया था, डर गया था। स्कैर यानी कि डर गया, ईडी यहां पर पास्ट टेंस के हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए गया था। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग किल्ड इन वार? ओके, जंग में, किसमें? जंग में मारे जाने, जंग में मारे जाने का चांस क्या है? ओके, जंग में मारे जाने का चांस क्या है? व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग किल्ड इन वॉर? जंग में मारे जाने का चांस क्या है? ओके, समझ आ गया बात आपको? He told me about being helped by your brother. उसने बताया आपके भाई की, ओके, आपके भाई की मदद करने के बारे में। किसके बारे में? मदद करने के बारे में, मारे जाने के बारे में, डर से पकड़े जाने के बारे में, हर्ट होने के बारे में, घर पर होने के बारे में, पिटने के बारे में। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर जो है बारे में जो है हमेशा सेंस आ रहा है, लेकिन अबाउट है इसलिए बारे का सेंस आ रहा है, लेकिन बी का सेंस जो है ने के सेंस के लिए आ रहा है।
समझ आ गया बात आपको? इन चीज़ों को आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखें और अच्छी तरह समझ लें। ओके, इन कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो जो है बहुत लेंथी है, फुल है, बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इस वीडियो को पार्ट पार्ट कर कर देखें। ओके, चैप्टर्स में जाएं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने आपको कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको वहां पर लिख दिए हैं। उन कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उन कॉन्सेप्ट की टाइमिंग पर क्लिक करें और उन कॉन्सेप्ट को ही पढ़ें। ओके, इसी तरह आप 10 से 15 दिन या फिर 5 से 10 दिन में आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।